सेकंड प्रॉब्लम आएगा एग्ज़ाम में, तो इसमें जो है प्रॉब्लम आपका एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट नहीं होगा मतलब डेबा एम बाई डेबा वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू डेबा एन बाई डेबा एक्स आएगा। ओके, तो हम इसको चेक करते हैं। पहला देखो, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा n विथ सिंबल। नाउ हम अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो डेबा m बाई डेबा y आप चेक करो, तो डेबा m बाई डेबा y ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y पे हम लोग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y की पावर 1 थी, तो आपको पता है ना dx बाई dx है, तो अगर x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो उसकी वजह से यहाँ पे कितना हो गया, पावर 1 है इसका, ये क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, तो मुझे अल्टीमेटली ये कितना मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। ना इसी तरीके से अब हम निकालेंगे डेबा n बाई डेबा x। ओके, तो डेबा n बाई डेबा x देखो ये क्या है, ये है, बट इसमें नेगेटिव सिंबल भी लगाना पड़ेगा, तो ये क्या बच जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई। बट अभी मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x इंटू वाई, मतलब ये कितना आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x वाई, है ना। अब उसके पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन मैं बता देती हूँ। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 2x, जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स क्यूब का, तो वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक पावर और कम हो गई, जैसे 2 से 1 हो गया पावर, और यहाँ पे 3 से कितना हो गया 2 पावर हो गया। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम है क्या, नहीं है सेम, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमको प्रॉब्लम को एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, m के साथ x का मल्टीप्लिकेशन और n के साथ y का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही कर सकते हैं। तो जब हम एडिशन करते हैं तो उसका उल्टा हम लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। तो ये आपका रूल नंबर 1 है। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाने का। अगर मैंने इसमें क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया mx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैंने शॉर्ट में लिखा है ओके IF, और ये आपका रूल नंबर 2 हो जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, mx प्लस ny निकालते हैं, एंड देन उसके बाद कट करने के बाद देखते हैं कि सिंगल टर्म बचता है या नहीं, एंड देन उसके बाद में तो एज़ पर हमारा प्रॉब्लम ये हमको गिवन है, तो इसमें हम x का मल्टीप्लाई और इसमें हम y का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है हमारे को, ये है हमारे को एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर गिवन था। इसके साथ हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन, एंड दूसरे के साथ, बीच में मैंने अभी सिंबल नहीं लगा, चलो ठीक है प्लस मैंने लगा लिया। ओके, नाउ दूसरे वाले के साथ में यहाँ पे पहले क्या था, माइनस था 3x स्क्वायर वाई, ये ओके। देखो ये इसके साथ मैंने क्या किया है, y को मल्टीप्लाई किया है, और इसके साथ मैंने x को मल्टीप्लाई किया है, और बीच में मैंने क्या सिंबल लगाया है, प्लस सिंबल लगाया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, है ना, पावर का एडिशन हो जाता है। नाउ ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, ये इधर माइनस सिंबल है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस रखना पड़ेगा, माइनस वाई एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये देखो ये दोनों टर्म कैसा है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, ये वाई है, ये वाई, ये निगेटिव है पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। ये दोनों का ये फैक्टर कैसा है, सेम है, तो यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो आपको क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो दैट हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हम उल्टा लिखते हैं, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब इसका हम क्या करें, जो हमारा प्रॉब्लम था, हमारा प्रॉब्लम हमको क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 जस्ट अ मिनट, माइनस 2x वाई स्क्वायर, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके, माइनस
एक्स क्यूब माइनस 3x² dy इक्वल टू 0 हमको गिवन था। तो ये जो हमने निकाला है इसको क्या करना है, हर एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर देना लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ये हर एक टर्म्स के साथ में ये, तो क्या बचेगा आप देखो यहाँ पे, ये देखो इसका x² इससे कैंसिल हो गया, y से, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/y। इसमें का y² इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x, क्योंकि एक x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया dx। नाउ ये क्यूबिक है ना, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x/y²। एंड ये x² इससे कैंसिल हो जाएगा, एक y इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/y dy इज इक्वल टू 0। नाउ चेक ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो ये अभी आपका क्या हो गया m और ये क्या हो गया n। तो डेबा m/y मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, y, तो y तो यहाँ पे है, तो 1/y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/y² एंड डेबा n/डेबा x है ना। तो इस x कहाँ है, x तो सिर्फ इसमें है, इसमें तो x नहीं है। सो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा 1, बट यहाँ पे बाहर में क्या है निगेटिव सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये y²। सो देख सकते हो अब ये दोनों कैसा आ गया सेम, मतलब ये क्या हो गया एग्जैक्ट हो गया। अभी ये एग्जैक्ट हो गया तो हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं 1/y माइनस 2/x, ओके 2/x। इसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे, ओके इसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे। नाउ प्लस यहाँ पे क्या चाहिए मुझे ओनली y टर्म, ये x नहीं चाहिए, तो ये देखो इसमें तो x है ना, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, हम क्या लिखेंगे सिर्फ इसको, लेकिन इसमें निगेटिव निगेटिव मिला के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3/y और राइट हैंड साइड में c। तो 1/y, y को मुझे क्या करना पड़ता है कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो 1/y कहाँ चला जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो ये क्या हो जाएगा dx, 2 इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, ये हो जाएगा dx प्लस 3 बाहर चला गया, तो यहाँ पे आएगा 1/y इंटीग्रेशन के बाहर। सो नाउ dx का क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x/y, टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस 1/y का कितना हो जाएगा log y इक्वल्स टू c। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नॉन एग्जैक्ट हो अगर आपका प्रॉब्लम है ना, जब आपका प्रॉब्लम क्या है अगर एग्जैक्ट नहीं है, तो हम एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं उस केस में हम x के साथ में m के साथ x और n के साथ में y का मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी वजह से हमको क्या होता है सिंगल टर्म मिल जाता है, उसका हम इन्वर्स लिखते हैं जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो रूल नंबर 2 होता है। फिर जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसको पूरे प्रॉब्लम में हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करो, एंड देन जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था वो यहाँ पे हम करते हैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ओके।